हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सभी बच्चों को नीट 2025 के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट को लेकर अभी एनटीए ने कोई ऑफिशियल अपडेट्स जारी नहीं किए हैं। लेकिन कल दिनांक 4/6/2025 को एनटीए ने नीट 2025 की आंसर की को लेकर कुछ मतलब एनटीए ने अपनी ऑफिशियल साइट पर आंसर की डाल दी है। तो बच्चों, फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए और एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी टेस्ट बुकलेट कोड के अकॉर्डिंग अपनी पेपर को मैच कीजिए और आप देखिए आपके कितने नंबर वहां पेपर में आ रहे हैं। आप सिक्योर हैं या नहीं है, नहीं है तो ड्रॉपर की तरह बिहेव करके और नीट 2026 में लग जाएंगे। अगर लगता है जो हमने कट ऑफ बताई थी उसके इर्द गिर्द लगता है कि हां चांसेस हैं, तो रुकेंगे, रिजल्ट का वेट कर लेंगे। साथ ही साथ एक अपडेट एनटीए ने और जारी की है कि आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। अब सर, ये क्वेश्चन चैलेंज क्या है? जैसे कि बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एनटीए ने आंसर की में थर्ड ऑप्शन छाप दिया कि तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन आप श्योर हो और आपकी सभी टीचर्स भी श्योर हैं कि उसका आंसर दूसरा आएगा। एनटीए कह रहा है तीसरा, आप और आपके टीचर्स श्योर हैं कि दूसरा आएगा, तो आप वहां चैलेंज ठोक सकते हो एनटीए को, और उस चैलेंज के लिए आपको एनटीए को 200 रुपए फीस भुगतान करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यह काम आप कल मतलब दिनांक 5/6/2025 रात 11:50 तक कर सकते हो। इसके बाद कोई चैलेंज आप नहीं कर पाओगे, और इस चैलेंज के लिए आपको 200 रुपए का एनटीए को भुगतान करना पड़ेगा, 200 रुपए का आपको चालान कटवाना पड़ेगा। तो सर वो तो बाद में करें, पहले कोई ऐसा क्वेश्चन भी तो हो जिस क्वेश्चन को लेकर हमें चैलेंज कर सके। तो बच्चों, मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पेपर की, और उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पेपर में जहां तक संभावना है एनटीए है बोनस मार्क्स डालने वाला है। अब मैं इतनी श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूं, इस बात को मैं कंप्लीट रूप से और विद प्रूफ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सुनो बच्चों, जिनका भी टेस्ट बुकलेट कोड था 48 नंबर, उनके लिए क्वेश्चन नंबर था 51, और 51 में हिंदी मीडियम वालों के लिए कह रहा हूं कि निम्न संकुल यौगिकों में से किस संकुल यौगिक के विलयन में न्यूनतम चालकता होती है। न्यूनतम चालकता देखनी थी, कम से कम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहूं तो 51 ही है, लेकिन बोल के बता रहा हूं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। विलयन प्रावस्था में आपको न्यूनतम चालकता देखनी है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं और समझ के फिर आगे इसका आंसर करते हैं, और फिर किस प्रकार बोनस मार्क्स मिल सकता है उस पर ध्यान देते हैं। तो सुनो, इसके चारों ऑप्शन जो है वो मैंने यहां लिखे हैं। अब सबसे पहली बात, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी देखनी है तो आपको नंबर ऑफ आयंस देखने पड़ेंगे। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, और वो लाइन क्या है, नंबर ऑफ आयंस। अगर समझ जाना, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी क्या होती है, इंक्रीज। इस बात पे फोकस करना है। आयन बढ़ेंगे, चालकता बढ़ेगी। तो सुन बेटा, सॉल्यूशन में देखना है तो इसके कितने आयन बनेंगे, सुन, CONH3 की होल 6, और यहां 3+ और 3Cl-, टोटल आयन
3 तो क्लोरीन के और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, ये तो एक बनाई है टोटल आयन। इसकी अगर मैं करूं तो इसकी बात करूं तो CONH3 की होल 5 Cl और यहां प्लस का एक और यहां एक Cl माइनस। लेकिन मैं यहां कहूं ना बेटा तो यहां केवल एक आयन आएगा और यहां भी केवल कितना आएगा, एक आयन आएगा। फंस गए यहां। कॉन्सेप्ट क्या था, नंबर ऑफ आयन ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। अरे ज्यादा में तो इसको मार्क कर सकते थे, मैक्सिमम कंडक्टिविटी पूछता तो इसको मार्क कर सकते थे, लेकिन अगले ने पूछा है मिनिमम कंडक्टिविटी, तो नंबर ऑफ आयन देख, नंबर ऑफ आयन सबसे कम यहां दिख रहे हैं इन दोनों में, इन दोनों। तो सर कैसे करें आंसर, किस प्रकार करें? तो सुनो, फिर उसके बाद ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन है कि अपन यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखें। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में यहां कहूंगा तो यहां आएगा प्लस का 3 और यहां आएगा प्लस का 2। अब कंडक्टिविटी देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी, लेकिन वो सॉल्यूशन में नहीं देखते हैं, वो डायरेक्ट देखा जाता है। तो यहां क्या करूंगा, सुनो, ऊपर कोबाल्ट प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3 में होता है 3D में 6 और कोबाल्ट प्लस 2 में बात करूं तो 3D में 7 होंगे और 4s कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इस प्रकार बात ही नहीं की है, उसने बात की है सॉल्यूशन की। आ रही बात समझ में भाई? इनमें तो क्या देखा जाएगा फिर, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देख के और पेयरिंग करवानी है, अनपेयर रखने हैं, कुछ इस प्रकार देखा जाएगा वहां से आंसर। लेकिन अपन को इस प्रकार देखना नहीं है, अपन को आयंस दे, ये देखना था, ये देखना था, ये देखना था। यहां दोनों आयन सेम आए तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो सुनो, फिर एनटीए ने आंसर की जब डाली है तो एनटीए ने खुद कहा है, क्या कहा है कि टेस्ट बुकलेट कोड 40 जो 51 था उसमें तीसरा ऑप्शन भी होता है और चौथा ऑप्शन भी हो सकता है। 3 और 4 लिखा है एनटीए ने, और आप जाइए और ऑफिशियल जो आंसर किए उसमें जाके देखिए, आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन रहेगा सबसे बड़ा दिमाग में क्या, कि सर मुझे एक क्वेश्चन आता था, मुझे कंफर्म आता था ये क्वेश्चन, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया 3 में और 4 में, और मैंने ये क्वेश्चन इस चक्कर में छोड़ दिया, क्योंकि दोनों ऑप्शन हो सकते थे भाई, मिनिमम पूछ रहा है, दोनों हो सकते हैं। तो सर उस चक्कर में मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे आता था लेकिन मैं तो कंफ्यूजन में था कि भाई तीसरा करूं चौथा करूं। सपोज दैट गलत हो जाता, कल को एनटी कहता चौथा आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कल को कह दे कि 3 आएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं बताओ? मैं तो फंस गया ना। उन बच्चों के लिए एक ही मांग करनी है कि हमें क्या दिए जाएं, बोनस अंक दिए जाएं। जिन्होंने किया है बेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया है उनको बोनस अंक की संभावना है। क्यों है? क्योंकि सर हमें आता था लेकिन हमने खुद छोड़ा है ये। इसी प्रकार अगर आगे मैं बात करूं तो फिर टेस्ट बुकलेट कोड है कितना, 45, और इसमें एनटीए ने कहा है कि पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो फिर से कहेंगे ये बुकलेट 45 वाले कि मुझे भी आता था लेकिन मैंने 2 ऑप्शन को देखकर और फिर मार्क नहीं किया, तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे बोनस नंबर चाहिए। ऐसे ही मैं बात करूं, क्या कह रहा हूं सुनो, बुकलेट जो कोड थे वो थे 45 था, 46 था, 47 था, 48 था। 45 वालों के लिए क्वेश्चन था 63 नंबर, 46 वालों के लिए क्वेश्चन था 56, 47 वालों के लिए क्वेश्चन था 58 और 48 वालों के लिए क्वेश्चन नंबर था 51। और एनटीए ने आंसर की में जो आंसर दिए वो क्या दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट 2 और 3 और 3 और 4। मतलब जिन्होंने ये किया है उनको तो भाई अंक मिलने वाला है, और जिन्होंने छोड़ा है वो अपना सलीका खुद कर लेंगे, या तो एनटीए से जवाब मांग लेंगे
या फिर संयम रख लेंगे कि जो हुआ ठीक हो गया? क्लियर है यहां? तो ये अपडेट एनटीए ने जारी की है और ये कहानी केवल केमिस्ट्री की है। बाकी सब्जेक्ट्स में जहां तक मुझे लगता है और जहां तक मैंने अपनी एक्सपर्ट टीम से बात की है, टीचर से बात की है, उन्होंने ऐसा प्रावधान नहीं बताया, ना तो बायोलॉजी में, जूलॉजी बॉटनी दोनों में, और ना ही फिजिक्स में। ये लफड़ा फंस रहा है तो सिर्फ फंस रहा है कहां पे? केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री का भी कौन कौन सा क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है कि 45 वाले के लिए 63 में, 46 के लिए 56 में, 47 के लिए 58 में और 48 के लिए 51 में। अब आप सभी स्टूडेंट जाएंगे और उस बुकलेट को एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एनटीए द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की में जाके मैच करेंगे, तो उनमें आंसर ये मिलने वाला है। तो सिक्योर रहें, आपको नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन स्टूडेंट ने आता भी था लेकिन वहां आंसर का जजमेंट नहीं होने के चक्कर में उनको छोड़ना पड़ा। उनके लिए एनटीए क्या करने वाला है, आप ये जवाब एनटीए से मांग सकते हैं। इसके लिए आपको क्वेश्चन चैलेंज करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ऐसी और अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।